अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल टीचिंग एट होम। बच्चों, आज हम एक नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं और इस वीडियो के अंदर हम सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1। लेकिन ये चीज़ जहन में रहे कि ये जो एक्सरसाइज अब हम सॉल्व कर रहे हैं ये सिंध बोर्ड की जानिब से शाया करदा जो न्यू बुक है 9th क्लास की मैथ्स की, ये उसके अकॉर्डिंग एक्सरसाइज अब हम फॉलो करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस बुक से रिलेटेड नई वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे तो आप इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि हर नया आने वाला लेक्चर आप तक पहुंचता रहे। तो बच्चों, शुरू करते हैं। आज हम अपनी एक्सरसाइज 1.1। हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इररेशनल नंबर्स एंड ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। इसका मतलब है कि हमें क्वेश्चन नंबर 1 में रैशनल और इररेशनल नंबर्स हमें फाइंड आउट करने हैं, बताने हैं और हम इसे अलग से एक सेपरेट कॉलम में लिखना है। ठीक है ना। तो नंबर 1 की तरफ बढ़ते हैं। देखें, क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहे हैं 1.1/5 इज इक्वल्स टू 0.2। 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2। यहाँ जैसे कि आपको दिख रहा है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करने से पहले एक बात और बता दूँ। इससे पहले कि हम क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करें, मैं आपको याद दिलाती चलूँ कि प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको इरेशनल और रैशनल का 100% कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। वो वीडियो आज आप इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले ज़रूर देख लें ताकि आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना ईजी हो। तो चलते हैं। हमारे पास पहला क्वेश्चन है 1/5 इज इक्वल्स टू 0.2। यहाँ आप देखें कि ये टर्मिनेट हो रहा है, कम्प्लीटली टर्मिनेट हो रहा है, तो इट्स मीन कि ये रैशनल नंबर्स हैं। नंबर 2 आ जाइए, √2/8 इज इक्वल्स टू 0.176। इसको मैंने सिंप्लीफाई किया विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। अब आप इसमें लिखें, अब आप देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है ना, नॉन टर्मिनेटिंग है, यानी कि ये टर्मिनेट नहीं हुआ, मुकम्मल डिवाइड नहीं हुआ, बल्कि ये अब तो कंटिन्यू चल रहा है। तो ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। और नॉन टर्मिनेटिंग के साथ साथ ये नॉन रिकरिंग भी है। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर इज कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। ये हो गया इररेशनल नंबर्स, जैसा कि मैंने आपको बता चुकी हूँ प्रीवियस वीडियो में कि नॉन रिकरिंग नॉन टर्मिनेटिंग इज कॉल्ड इररेशनल नंबर्स। अब नंबर 3 की तरफ चलते हैं। 5/√6 इज इक्वल्स टू 2.0080। ये भी आपको नज़र आ रहा है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है, यानी कि टर्मिनेट भी नहीं हो रहा। और दूसरी बात ये देखें, डेसिमल के बाद डिफरेंट वैल्यूज़ हैं, तो इट्स मीन कि ये भी इररेशनल नंबर है। सवाल में यही पूछा गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ 4 में देखें, 2/8। 2/8 मीन 0.25। अब 0.25 हमें देखने से ही पता चल रहा है कि ये टर्मिनेट हो गया, मुकम्मल डिवाइड हो गया, तो इट्स मीन ये रैशनल नंबर। 1/√3। 1/√3 सिंप्लीफाई करने के बाद आया है 0.577 अप टू सो ऑन। 0.577 अप टू सो ऑन, इट्स मीन कि ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर है, तो ये इररेशनल नंबर है। क्वेश्चन नंबर 6, √8 इज इक्वल टू 2.8284। ये भी आपको देखने से ही लग रहा है कि नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग नंबर, इट्स मीन ये भी इररेशनल नंबर। 7 में है रूलर नंबर। ई जो है ये कांस्टेंट है, ठीक है, और इसको कहते हैं रूलर नंबर और इसकी वैल्यू होती है 2.1724। ये भी इररेशनल नंबर, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, यानी डेसिमल के बाद मुख्तलिफ नंबर्स आ रहे हैं, इट्स मीन कि ये इररेशनल नंबर। 8 में आ जाए पाई। पाई इज़ ऑल्सो एन इररेशनल नंबर्स। 9 में आ जाइए, √5 इज इक्वल टू 2.236। 2.236 9 भी इररेशनल नंबर है, क्योंकि आप खुद देख रहे हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर्स, डेसिमल के बाद जितने भी नंबर्स हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट हैं, इसलिए कि ये इररेशनल नंबर्स हो गए। अब 10 में आ जाए 22/3 इज इक्वल्स टू 7.33333 अप टू सो ऑन।
अब यहाँ से आप देखेंगे कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन उसके साथ साथ ये रिकरिंग है। क्योंकि रिकरिंग मीन्स कि डेसिमल के बाद एक ही नंबर मुसलसल रिपीट हो रहा है और वही चलता जा रहा है। तो मैंने आपको पहले प्रीवियस क्लास में बता चुकी हूँ कि ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट्स मीन कि ये रैशनल नंबर्स होते हैं। अब 11 में देखें 1/पाई इज इक्वल टू 0.313। जब आपको पता है कि पाई जो है वो इर्रेशनल है, तो इसके साथ हम डिवाइड करें या कुछ भी करें तो वो भी इर्रेशनल ही होगा, तो इट्स मीन ये भी इर्रेशनल है। 11/12 इज इक्वल टू 0.9166। अब देखें आप इसमें कि ये क्या कहलाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग, लेकिन डेसिमल के बाद 916, ये 3 नंबर्स जो हैं वो टोटली डिफरेंट है एक दूसरे से, तो ये भी इर्रेशनल नंबर्स हो जाएंगे। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इजीली समझ आ चुका होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहे हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग into decimal fractions, also indicate them as terminating and non-terminating decimal fraction। ये भी क्वेश्चन नंबर 1 से ही रिलेटेड है, क्वेश्चन नंबर 1 से बिल्कुल रिलेट करते हैं ये। बस डिफरेंस ये है कि वहाँ पे रैशनल और इर्रेशनल बताया था, यहाँ टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। अब आप देखें 5/8 को हमने सिंप्लीफाई किया तो आंसर आया 0.625। अब 0.625 इज़ कम्प्लीटली डिवाइड, तो इट्स मीन कि ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन है। नंबर 2 पे आ जाए 4/18 इज इक्वल टू 0.222 अप टू सो ऑन। अब आप देखें कि ये है तो ये रिकरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग है, तो इट्स मीन ये नॉन टर्मिनेटिंग कहलाएगा। 3 में आ जाए 1/15 इज इक्वल टू 0.0666। ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, नॉन टर्मिनेटिंग है लेकिन रिकरिंग है, तो लेकिन हमें नॉन टर्मिनेटिंग पूछा है तो हम नॉन टर्मिनेटिंग ही बताएंगे। 49/8 इज इक्वल टू 6.125। 49/8 इज इक्वल टू 6.125, इट्स मीन कि कम्प्लीटली डिविजिबल है, कम्प्लीटली डिवाइड यानी टर्मिनेट हो रहा है, तो ये टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। 207/15 इज इक्वल टू 13.8, तो ये भी टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेटिंग है, ये नॉन टर्मिनेटिंग। तो बच्चों आपको इजीली जो है समझ आ गया होगा। अब हम मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहे हैं रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रैशनल नंबर्स ऑन नंबर लाइन। यानी आप इसको नंबर लाइन में सारे रैशनल नंबर्स को हमें जो है वो नंबर लाइन में यानी ग्राफ में हमें प्लॉट करना है, ग्राफ जो है वो प्लॉट करना है। अब हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब ग्राफ समझने से पहले आपको 1-2 बातें समझनी होंगी कि आपको ग्राफ में जो है वो ग्राफ नंबर्स प्लॉट करने से पहले हमें आप देखें सबसे पहले आपको ये देखना होगा कि आपकी इनिशियल और फाइनल वैल्यूज़ जो हैं वो कितनी हैं। आप देखें कि इसमें सबसे लास्ट वैल्यू जो है, स्मॉलेस्ट वैल्यू है वो 0.8 है, -0.8, और सबसे बड़ी जो लार्जेस्ट वैल्यू है वो है 1.25। तो हमें जो ग्राफ बनाना होगा वो स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट के दरमियान वैल्यूज़ में बनाया जाता है। तो अब इसमें सब यानी कि लार्जेस्ट वैल्यू है 1.25 और स्मॉलेस्ट वैल्यू है -0.8। तो हमें इसके दरमियान यानी 0 और 1 के दरमियान जो है वो हमें बनाना है ग्राफ। अब आपने लाइन ड्रॉ करी, जैसे कि मैंने बनाया, सेंटर में हमने 0 कर लिया। अब आपको एक बात और का डिफरेंस कि आपने लाइन अपने स्केल से हमने जो है 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस रखा है और आपको बिल्कुल सेम डिफरेंसेस रखने होंगे। ये बात आप नोट कर लें, यहाँ पर ये बात जहन में रहे कि 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस जो है वो हमें रखना होगा। हमने 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 1, 1.2, 1.4 कंसीडर करा है। सिमिलरली ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, हमने नेक्स्ट माइनस एक्स एक्सिस को भी हमने वो इसी तरह वैल्यूज रखी। यहाँ -0.2, -0.4, -0.6, -8, -1 एंड -1.2, 1.4। सिमिलरली जो है जैसे हम पॉजिटिव एक्स एक्सिस में नंबर्स ड्रॉ करेंगे, इसी तरह हम माइनस एक्स एक्सिस में भी हमने ड्रॉ किया, -2, -4, -6। अब आप उसमें आ जाइए नंबर्स की तरफ, क्वेश्चंस की तरफ। अब हमारे पास है 8/10। और एक बात और ये भी समझ लो कि 8/10 जो है वो हम
ड्रॉ नहीं कर सकते ग्राफ में, तो हमने इसे पहले सिंप्लीफाई करना होगा क्योंकि ये फ्रैक्शनल वैल्यू है। फ्रैक्शनल वैल्यू को हमें पहले डेसिमल बनाना होगा ताकि हम इजीली जो है वो हम ग्राफ में नंबर्स प्लॉट कर सकें। तो 8/10 इज़ इक्वल्स टू 0.8, हमने इसे सिंप्लीफाई किया। इसी तरह सिमिलरली -8/10 जो है वो भी -0.8 है, ये हमने सिंप्लीफाई किया। तो ये मिक्स फ्रैक्शन है, मिक्स फ्रैक्शन है 1/4, तो 4 + 1 5/4 आ गया इसका आंसर। और 5/4 को हमने डिवाइड किया कैलकुलेटर की मदद से, तो 1.25। सिमिलरली -5/4 -1.25, ये सब ऐसी हैं। अब 2/3 की तरफ आ जाए। 2/3 को जब हमने इसको डिवाइड किया, इसको सॉल्व किया, तो 0.6। सिमिलरली -2/3 इज इक्वल्स टू -0.6। अब आप देखो कि ये 0.8 है। अब हम क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 0.8 अब यहाँ पर कहाँ है 0.8? 0.8 ये बन गया। अब 0.8 है तो हम इसको लिखेंगे 8/10, ठीक है। अब इसी तरह -0.8 है तो यहाँ पे भी ये -0.8 है, तो ये हो जाएगा -8/10। इस तरह 1.25 तो 1.25 जो है वो यहाँ कहीं करीब करीब है, तो ये 1.25 मीन्स 1/4। इसी तरह 1.25 ये यहाँ कहीं होगा, हो जाएगा 1/4। इसी तरह ये 2/3 इज इक्वल्स टू 0.6, तो 0.6 हमारे पास ये रहा, तो ये आ गया, तो ये हो गया 2/3। इसी तरह ये है, ये आ गया आपके 0.6 2/3। तो बच्चों आपने देखा कि कितनी इजीली हमने जो है वो हमने ग्राफ में नंबर्स प्लॉट कर लिए। तो आई होप आपको अच्छी तरह समझ आ चुका होगा। तो इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6 जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। जब तक के लिए इजाज़त। इस चैनल को पसंद, इस वीडियो को अगर पसंद आई है तो आप इसको लाजमी शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि अगली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।